जनाब, पहला प्रश्न जो उन्होंने मुझसे पूछा वो एकदम साफ था। क्या मैं श्रीमती का पति? और मैं इसका जवाब सिर्फ हाँ नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी प्रश्न मेरी समझ से बाहर थे। किंतु वो मुझे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने मेरी इस बात को हंसी में उड़ा दिया जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी पत्नी की कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। वे मुझे एक अलग सेल में ले गए। पूरे हफ्ते दिन रात मुझसे एक ही तरह का सवाल अलग अलग ढंग से पूछते रहे। मैं अपनी पत्नी के बारे में क्या कुछ जानता हूँ, वो किन किन लोगों से मिलती थी, कहाँ जाती थी, किस आदमी ने उसे लीफलेट दिए थे, वगैरह वगैरह। वो मुझे मारते थे और तब तक मारते थे जब तक मैं अपनी चेतना नहीं खो देता था। किंतु उनमें असीम धैर्य था। वो लोग तब तक मेरी प्रतीक्षा करते थे जब तक मेरी चेतना वापस नहीं आ जाती थी। फिर वही पुराने सवाल और अंतहीन यातनाएं। उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी पत्नी की गुप्त कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, तो मुझसे कहने लगे कि तुम तो अपनी पत्नी के साथ अनेकों वर्ष तक एक ही घर में रहते हो, तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास कोई जवाब नहीं। वो मुझे मारते थे, मगर मेरी यातना ये नहीं थी। मेरी यातना ये थी कि उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर नहीं थे मेरे पास। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि रोजमर्रा की दैनिक जिंदगी के साथ साथ वो मेरी पत्नी मुझसे अलग एक जिंदगी जी रही थी, मुझसे बाहर, मुझसे अछूती, जिसका मुझसे कोई वास्ता नहीं था। वैसे जनाब, आपको ये बात कुछ हास्यास्पद सी नहीं लगती? नहीं, अगर वो लोग उसे ना पकड़ते तो मैं हमेशा यही सोचता कि मैं जिस औरत को जानता हूँ वही मेरी पत्नी, उसका दूसरा रूप तो मैं कभी जान ही ना पाता। आप जानते हैं, वो लड़ाई के अंतिम दिन थे और गस्टापो पुलिस अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं जाने देती। मगर मेरी पत्नी ने अंत तक कुछ नहीं कबूला। जनाब, एक बार की बात है, जब रात को मैंने अपनी पत्नी को अपने कमरे में नहीं पाया था तो मुझे बहुत खेद हुआ। मुझे लगा कि उसने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे साथ छल किया है। लेकिन बाद में गेस्टापो के सामने पीड़ा और कष्ट के आसाए क्षणों से गुजरते हुए मैं अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञ सा हो जाता था कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगर माना जाए तो उसने मुझे बचा लिया था, अपना रहस्य मुझे ना बता। मैं आज तक इस बात का निर्णय नहीं कर पाया हूं कि अगर मुझे मेरी बीवी के रहस्य के बारे में मालूम होता तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बढ़ा हो सकता था? जरा सोचिए, बताइए आप। जनाब, एक बात की गौर किया आपने?
मेरी यंत्रणा कितनी अधिक बढ़ जाती अगर मेरे पास चुनने की खुली छूट होती, अगर मेरे पास कबूल करने का रास्ता खुला होता। आप मजबूरी में बड़ी से बड़ी यातना सह सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि आप उस यातना से किसी भी वक्त छुटकारा पा सकते हैं, चाहे इसके लिए आपको अपने भाई, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपने पिता से विश्वासघात क्यों ना करना पड़े, यातना की सीमा के बाद आप उस रास्ते को नहीं अपना लेंगे? हाँ? जनाब, चुनने की खुली छूट से बड़ी पीड़ा और कोई नहीं। हाँ, इसके बारे में कुछ कहना असंभव है, मगर मैं तो इतना मानता हूं कि मेरी पत्नी ने मुझे अपना नाम रहस्य बताकर मुझे बचा ही नहीं। क्या कहा आपने? संभव है, मैं गलत हूं। मगर जब रात को मुझे नींद नहीं आती ना, एक हल्की सी तसल्ली महसूस होती है कि छोड़िए, मैं आपको समझा नहीं सकता। असल में जनाब, मैंने यहाँ आपको अपनी मेज पर इसलिए नहीं बुलाया था कि आप कुछ समझेंगे या मैं आपको कुछ समझा सकूंगा। कोई किसी को कुछ नहीं समझा सकता। क्या? अरे कहाँ जनाब, उस हादसे के बाद मैंने अपनी पत्नी को दोबारा नहीं देखा। हाँ, एक दफा उसका नाम देखा था। एक दोपहर जब मैं अपने घर लौट रहा था तो मैंने शहर की दीवारों पर लगा एक पोस्टर देखा। उस पोस्टर पर 30-40 नाम लिखे हुए करते थे। वो 30-40 नाम उन लोगों के थे जिन लोगों की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन 30-40 नामों में एक नाम मेरी पत्नी का भी था। मुझे बड़ा विचित्र सा लगा, कितने छोटे से नाम के पीछे एक ऐसी औरत का चेहरा है जिसे मैं जानता हूं और शायद नहीं भी। आपको याद है जनाब, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब तक आप किसी व्यक्ति को मृत ना देख लें तो कहीं सुनी बातों को यकीन नहीं करना चाहिए। आपको एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि आप जाएंगे और दरवाजा खोलेंगे,